मुस्तफा की बेदार हो के बोलो, मरूंगा मुस्तफा की मोहब्बत में। मुस्तफा की मोहब्बत में। जानते नहीं हो मेरे मुस्तफा की शान क्या है? बताऊं शान क्या है आमना के लाल की? एक नौजवान, चलिएगा थोड़ी सी अब मुस्तफा के आमद की बात करिए। बोले सुभान अल्लाह। देखिए मेरे मुस्तफा का मौजूदा, बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका मक्के की सरजमी है और आमना का लाल है। क्या है? ए लल्ला, ए भैया सर पर टोपी नहीं है, सरकार की महफिल है, ये नेता की महफिल नहीं है, ये मदीने वाले देता की महफिल है। हाँ, सर पे टोपी ओढ़ो बेटे, नहीं हो तो रुमाल रखो। यहाँ आने से पहले अदब का होना भी जरूरी है, अदब का सीखना भी जरूरी है। नेताओं की महफिल में ना घुटने से ही काम चल जाता है, मगर सरकार की महफिल से सर से लेके पैर तक ये ढक के बैठना जरूरी है। इसलिए किसी आम की महफिल नहीं है, ये मदीने वाले आमना के लाल की महफिल है। आका है, मक्के की सरजमी है और उसी गलियों से एक नौजवान का गुजर हुआ जो बड़ा हसीन है, बड़ा खूबरू है, जिसके हुस्न का ये आलम जो देखे उसके हुस्न को वो देखता रहता है। मक्के की गलियों से गुजरा, आमना के लाल की नजर पड़ गई। बोलो सुभान अल्लाह। कि मेरे आका जब इसने कलमा नहीं पढ़ा था, ईमान की तौफीक नहीं हुई थी, बल्कि ये गैर मुस्लिम था, ये गुजर के जा रहा था, आका की नजर पड़ी, मेरे मुस्तफा ने चेहरा देखा, आवाज दी, कहो नौजवान। इतना कहा, उस नौजवान ने पलट के आमना के लाल का चेहरा देखा, रहा ना गया, मुस्तफा के करीब आकर के खड़ा हो गया। बोले सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया। मेरे आका फरमाते हैं, ओ नौजवान, तुझे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा हसीन बनाया, तू मेरा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? उसने कहा, कलमा पढ़ने से क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, कलमा पढ़ना तेरा काम है और तेरा हाथ पकड़ करके जन्नत में पहुंचाना ये आमना के लाल का काम है। आका फरमाते हैं, मैं वादा करता हूं जब तक तुझे जन्नत में नहीं ले जाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा, मैं वादा करता हूं। मुस्तफा ने इतना कहा, आका फरमाती, ओ शहजादे तेरा नाम क्या है? उस नौजवान ने कहा, मुझे ताहिया कल्बी कहा जाता। क्या कहा जाता? ताहिया कल्बी कहा जाता। इतना कहा, वो नौजवान मुस्तफा के करीब से हटा है और हटने के बाद वो घर पहुंचा है, बिस्तर पर लेटा है। इधर आमना के लाल है मकान के अंदर जाकर के, मेरे आका बिस्तर पर लेटे हैं, मगर आओ मैं बताऊं, उसी नौजवान की याद आ गई है। याद आई है, मुस्तफा जाने रहमत बिस्तर से उठे हैं और उठने के बाद रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और मौला की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, ए परवरदिगारे आलम, मौला तूने ताहिया कल्बी को इतना हसीन बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबरू बनाया है, ए परवरदिगारे आलम, अगर ये मुझे इसे मेरे कलमे की तौफीक अता फरमा दे। ए परवरदिगारे आलम, अगर ये कलमा ना पड़ेगा और अगर जहन्नम में जलेगा तो तेरे महबूब को बड़ी तकलीफ होगी। इतना कहना था, अभी सुबह का सवेरा नहीं हुआ, ताहिया कल्बी उठे हैं और उठने के बाद मुस्तफा के दरवाजे पे आकर के दस्तक दी है। आवाज आई है, आने वाले कौन है? कहा ताहिया कल्बी आया है। इतना कहना था, दरवाजा खुला है, आमना का लाल बैठा है। आका फरमाते हैं, वो ताहिया कल्बी अंदर आ जा। इतना कहना था, ताहिया कल्बी ने कदम आगे बढ़ाया है और जैसे ही आगे बढ़ाया है,
मुस्तफ़ा ने अपनी नूरानी चादर उतारी है और उतारने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस चादर को नीचे बिछाया है। आका फरमाते हैं और ताया कल्बी इस चादर पे आकर के बैठ जा। इतना कहना था, ताया कल्बी की आंख में आंसू आ गए। ताया कल्बी ने उस चादर को उठाया है और उठाने के बाद में सीने से लगाया है, सर पे रखा है और कहते हैं या रसूल अल्लाह, इस चादर की जगह ताया कल्बी के कदमों में नहीं है बल्कि ताया कल्बी के सीने में चादर का मकाम है। कहा इस चादर की जगह दाया कल्बी के कदमों में नहीं बल्कि दाया कल्बी के सर पे इसका मकाम है। सीने से लगा ली। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तीर मत कीजिएगा, जल्दी से कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। बोले सुभान अल्लाह। इतना फरमाया। जरा सुने, मेरे मुस्तफा ने अपना कलमा पढ़ाया। आका फरमाते पढ़ो दाया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाया कल्बी ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, रोने लगे। कलमा पढ़ते ही रोने लगे, आंख में आंसू आ गए। दाया कल्बी रोने लगे। आका फरमाते हैं ओ दाया, रोने की वजह क्या है, बिना क्या है, आंख में आंसू कैसे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा तो पढ़ लिया है मगर मुस्तफ़ा मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? आका फरमाते ओ दाया कल्बी, क्या गुनाह किए हैं? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। इतना कहा था, इतने में जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा तशरीफ ले आए हैं और आकर के कहते हैं, आका फरमाते हैं ओ जिब्राइल कैसे आना हुआ? जिब्राइल फरमाते हैं सरकार दाया कल्बी से कह दीजिए कि जब आपने इसको दाया कल्बी को कलमा पढ़ा दिया है तो रब इरशाद फरमाता है मेरे महबूब से कह दो, दाया कल्बी से कह दे कि दाया कल्बी से ये बता दे कि कलमा पढ़ना दाया तेरा काम था और तुझे जन्नत देना ये परवरदिगार का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा बशारत आ गई, दाया कल्बी पैगाम ले आए रब का। बोले सुभान अल्लाह। का रब ने माफ कर दिया मगर दाया कल्बी रो रहे, फिर भी आंख में आंसू है, बार बार रो रहे हैं मगर दाया कल्बी इतने रोए। सरकार फरमाती ओ दाया कल्बी, अब तो रब की तरफ से पैगाम आ गया है, फिर आंख में आंसू अब क्यों है? दाया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथों से गैर की 70 बेटियों के गले दबाए हैं, 70 बेटियों के गले काटे हैं। मैंने गैर की 70 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफनाया है। कहा या रसूल अल्लाह, एक सदमा वो है, एक वो है कि जो मुझे सोने नहीं देता, जो मुझे सोने नहीं देता। मेरे आका फरमाते हैं बताइए वो कौन सा सदमा है? कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं परदेश जाने लगा तो मैं अपनी बीवी के करीब पहुंचा था और जाने के बाद मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी हमल से थी, मैंने बीवी से कहा ओ मेरी शरीके हयात, ये तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है अगर लड़का पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश करना, उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसका गला दबा करके मार देना। कहा या रसूल अल्लाह, मैं परदेश चला गया और या रसूल अल्लाह मेरे घर के अंदर अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, बेटी अता फरमाई। कहा या रसूल अल्लाह, बेटी का दुनिया में आना था। अब मेरी बीवी ने जैसे ही उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाए थे, गैब से आवाज आई, ओ औरत, अगर तूने आज बेटी का गला दबाया तो आज तफसीरों में तेरा नाम लिखा जाएगा, किताबों में तेरी तहरीर लिखी जाएगी। कहा इतना कहना था, कहा कोई तुझे डायन कह करके पुकारेगा, कोई तुझे जालिम कह करके पुकारेगा, कोई तुझे दुश्मन कह करके पुकारेगा, इतना कहना था। कहा हुजूर मेरी बीवी के हाथ रुक गए हैं, फिर उसका गला नहीं दबाया। कहा हुजूर मेरी बीवी ने मुझे खबर नहीं दी है, मुझे बताया नहीं था, मगर कुछ दिन बेटी को छुपा करके उसके साथ उसकी परवरिश करती रही। कहा सरकार जब मैं घर आता रहा मेरी बीवी मेरे बच्चे को पड़ोसी के हवाले कर दिया करती, जब मैं घर से चला जाता तो वो घर के अंदर ले आती। एक दिन ऐसा हुआ हुजूर मैं परदेश से वापस आया, मैं अचानक से घर पहुंचा और जाने के बाद मैंने दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी है, आवाज आई है, आने वाले कौन है? कहा मैंने कहा था मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा इतना कहना था, मैंने पूछा तू कौन है? तो अंदर से आवाज आई थी अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं इस घर की मालिका हूँ। इतना कहना था। कहा हुजूर
दूर दरवाजा खुला है, मैंने देखा एक हसीन खूबसूरत बच्ची है जिसके चेहरे पे नूर ही नूर है। कहा हुजूर, वो बच्ची आकर के मेरे कदमों से चिपट गई है और आकर के कहती है, ओ बाबा कितने दिन हो गए हैं कि आज तक मैंने तेरा चेहरा नहीं देखा था। दिल में तमन्ना थी किस दिन वो दिन कौन कब आएगा कि जिस दिन बाप के चेहरे का दीदार होगा, जो बाप की खिदमत की जाएगी, बाप से प्यार किया जाएगा, बाप के साथ बैठ कर के खाना खाया जाएगा, बाप के स्तर पे लेटा होगा। वो कौन सा दिन आएगा कि जिस दिन बाप के पैरों को पकड़ के दबाओगे। कहा या रसूल अल्लाह, बेटी के सहन में ये ख्याल था। कहा सरकार में घर में गया था, वो जाने के बाद में मैंने अपनी बीवी से जाकर के पूछा, वो मेरी शरीके हयात इतना तो बता दे, ये शहजादी किसकी है जिसे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा हसीन बनाया है, जिसके हुस्न का जवाब नहीं, जिसके अखलाक का जवाब नहीं। कहा जब बचपन का ये आलम है इसके इखलाक का, तो फिर जवानी के अखलाक का आलम क्या होगा। इतना कहना था। कहा हुजूर, मैंने बीवी से जाकर के पूछा है, मेरी बीवी ने कहा कि ये बेटी हमारी नहीं है, ये पड़ोसी की बेटी है। कहा इसलिए उसने झूठ बोला कि अगर मैं अपने शोहर को बता दूंगी तो मेरा शोहर इसे जिंदा दफना देगा, इसे जिंदा काट देगा। कहा मुझसे छुपाती रही। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, बीबी खिदमत में थी, बच्ची मेरी आगोश में लग के सो रही थी। कहा या रसूल अल्लाह, अब वो बीबी के सहन में ख्याल आया, अब तो शोहर बच्ची से प्यार करने लगा है, अब तो कोई बीवी बच्चे बेटी को मारेगा नहीं। इसलिए कहा सरकार रात की तारीकी का आलम था। कहा मेरी बीवी मेरी खिदमत में हाजिर थी, मुझसे कहने लगी, और मेरे सर के ताज मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, बड़ी खता हो गई है। कहा हुजूर, मैंने कहा वो बताओ कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा गुनाह हो गया है। बीवी ने कहा था मेरे सर के ताज मैंने आपसे झूठ बोला है, ये बेटी पड़ोसी की नहीं है, ये बेटी हमारी है। कहा सरकार इतना कहना था, मेरी आंखों के तेवर बदल गए हैं, चेहरे के तेवर बदल गए हैं, आंखों में गुस्सा तोड़ने लगा है। कहा सरकार अब तक तो बेटी से प्यार कर रहा था, इसलिए गैर की बेटी है, बड़ा प्यार किया करती थी मेरी बेटी। कहा सरकार जब दूसरी रात आई थी तो वो मेरी शहजादी अपनी माँ के आगोश से लग कर के सो रही थी। सरकार मैं बच्ची के करीब पहुंचा था और जाने के बाद में मैंने उस बेटी के गलाई को पकड़ा है, खींचना चाहा है कि अचानक से माँ की आंख खुल गई थी और आकर के मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई थी, मुझसे भीख मांगती रहे। कहा मेरे सर के ताज मेरी बेटी की जिंदगी को बख्श दो। कहा से मत मारो, कहा चाहे इसके खातिर मेरी जान ले लो, मगर बेटी को जिंदगी बख्श दो। कहा सरकार बीवी रोती रही, मगर मुझे प्यार नहीं आया, मुझे ख्याल नहीं आया, मुझे तरस नहीं आया। कहा मैंने लगते जिगर को उठाया है, खींच कर लेकर के जाता रहा, मगर सरकार एक पथरीली जमीन आई थी कि जिनके कदमों से मेरा खून बहना शुरू हुआ है। बच्ची ने कहा था ओ बाबा ये तो बता दो इतनी रात में कहाँ लेकर के जा रहे हो। कहा सरकार मैंने बेटी से कहा दोस्त की दावत पे लेके जा रहा हूँ। सरकार इतना कहना था। बच्ची ने कहा ओ बाबा वो ऐसी दावत हमें कबूल नहीं जिस दावत की बिना पर आप मेरे बाबा के कदमों से खून निकले। कहा सरकार बेटी इतना प्यार कर रही थी और बार बार कह रही थी ओ बाबा ऐसी दावत कबूल नहीं है जिस दावत की बिना पर मेरे बाप के कदमों से खून बहे। कहा सरकार मैं बेटी को लेकर के ऐसे मकाम पे पहुंचा जहां पर न किसी का मकान नजर आता है, न किसी का घर नजर आता है, न किसी का चेहरा नजर आता है। वो जाने के बाद में मैं ऐसी रेतीली जमीन पे पहुंचा हूं और जाने के बाद मैंने अपने कांधे से फावड़ा उतारा है और उतारने के बाद मैंने गड्ढा करना शुरू किया है। वो करने के बाद में मेरी नक्क जिगर देख रही थी, नूरे नजर देख रही थी, प्यारी बेटी देख रही थी कि मेरे माथे पे पसीना आया और जैसे ही उसने मेरे पसीने को देखा है आकर के कहती है बाबा तू आराम कर ले, अपने हाथों से गड्ढा अब मैं करूंगी। कहा सरकार अब बच्ची
ने भी इकट्ठा करना शुरू किया है। इतना कहना था, मुस्तफा की आंख में आंसू आए हैं, आका रोने लगे हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं, ओ सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ताया अपनी जुबान को बंद कर ले, तुझे मालूम नहीं है आमना का लाल रो रहा है, सईद अबरार रो रहे हैं, तुझे मालूम नहीं है हसनैन का नाना रो रहा है, फातिमा का बाबा रो रहा है। इतना कहना था, आका फरमाते हैं नहीं सिद्दीक जुबान को बंद कर लो। इसलिए और तू बता बात क्या है, इससे आगे क्या हुआ है। आका रो रहे हैं और उस वाक़ये को सुनते चले जा रहे हैं। ताया कल्बी ने कहा, सरकार जब गड्ढा मुकम्मल हो गया है तो मैंने अपने लगते जिगर का, अपने नूरे नजर के, अपने बाजुओं को पकड़ा है और पकड़ने के बाद मैंने गड्ढे के अंदर डाला है और डालने के बाद में मैंने रेत डालना शुरू किया है। बच्ची कह रही थी, और बाबा रेत क्यों डाल रहा है। मैंने कहा शहजादी सिर्फ खेल रहे हैं, कुछ देर के बाद बाहर निकाल लूंगा। कहा सरकार मैं डालता चला गया, जब वो रेत उसके कांधे तक आया तो बच्ची कहने लगी, और बाबा मेरा दम घुटने लगा है, दम घुटने लगा है, अब सांस लेते हुए दुश्वारी हो रही है। कहा सरकार अभी मुझे प्यार नहीं आया, मुझे बेटी पे तरस नहीं आया। फिर जब बच्ची ने इतना कहा तो जाने के बाद में मैं बेटी के सर के पीछे गया तो मैंने एक आवाज सुनी थी जो उसके लबों से आ रही थी। कहा वो हाथ उठा करके रब की बारगाह में फरियाद कर रही थी, ए परवरदिगारे आला, भेज दे हमारी हिफाजत करने वाला, भेज दे हमारी जानों को बचाने वाला। कहा मैंने इन जुमलों को सुना है। वो पीछे जाने के बाद एक भारी पत्थर पड़ा था, मैंने उस पत्थर को उठाया है और उठाने के बाद में मैंने जाकर के सर में मारा है। वो जैसे ही सर में लगा, सर से खून आकर के सरकार मेरे कपड़ों पे लग गया था। सरकार मैं बेटी को दफना के वापस आया और आने के बाद में जब मैं बिस्तर पे लेटा तो बेटी ख्वाब में आकर के मुझसे कहती, ओ बाबा बता मेरी खता क्या थी, मैंने कौन सी ऐसी खता की थी जिस खता की सजा तूने दी है। कहा सरकार ये गम बेटी का सोने नहीं देता। इतना कहना था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इतना कहा फिर जब बेटियों ने रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद की थी, परवरदिगारे आला, भेज दे हमारी हिफाजत करने वाला, भेज दे हमारी जानों को बचाने वाला, तो अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्दुल्लाह के शहजादे अब्दुल्लाह के घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया। सारे जमाने को ये पैगाम दे दिया, अब कोई बेटियों को न दफनाए, इसलिए उनकी हिफाजत करने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बेटियों की आह की आवाज निकली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के की सरजमी पे आमना के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमा दिया। आका फरमाते हैं जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उसमें अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं, उस घर में बरकतें हुआ करती हैं। इसलिए जब बेटियां पैदा हुआ करें ना तो गम मत किया करो, इसलिए खुशी मनाया करो। जितना खर्च तुम बेटे की पैदाइश पे करते हो ना उससे दुगना बेटियों की पैदाइश पे किया करो। इसलिए बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। आका तशरीफ आए, बस 2 मिनट की गुफ्तगू सुने। इसलिए जब इतना कहा सरकार फरमाती है भैया कि तुमने जहां बेटी को दफनाया है कि वो जगह देखी है। दया कल्बी कहती हाँ सरकार। मेरे आका फरमाते ठीक है बेटी की कब्र पे लेके चलो, मगर जानते थे मेरे सरकार कब्र कहाँ है। दया कल्बी उठे हैं और उठने के बाद में सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर मेरे आका दाहिया कल्बी के साथ चलते चले जा रहे हैं। फिर दाहिया कल्बी उस मकाम पे लेकर के पहुंचे जहां पर अपनी बेटी को जिंदा दफना के आए थे। जिंदा दफना क्या थे, उस मकाम पे अपनी बेटी को अब उस मकाम पे सरकार को लेके पहुंचे हैं। फिर मुस्तफ़ा ने उस कब्र की तरफ इशारा किया है, बच्ची को इशारा किया तो बच्ची कब्र से निकल के बाहर आ गई है। बाहर निकल के आई तो क्या देख रही है कि आज भी क्या
देख रहे हैं मेरे मुस्तफा, जो तहिया कल्बी ने बेटी के सर पे वो भारी पत्थर मारा था, जिस तरह खून तब निकल रहा था इस तरह खून अब भी निकल रहा है। जैसे कि सरकार ने देखा है, मेरे मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। आका फरमाते हैं, ओ बेटी क्या इसे पहचानती है कि कौन है? बच्ची ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह मैं इसको पहचानती हूँ। कहा ये मेरा बाप है। कहा मेरा जालिम बाप है। कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप है जो मुझे यहाँ पर ला करके जिंदा दफना के चला गया। इतना कहना था, मुस्तफा की आंखें बरस रही है। आका फरमाते हैं, ओ तहिया कल्बी क्या तुम इसे पहचानते हो? तो तहिया कल्बी कहते हैं, हाँ सरकार ये मेरी बेटी है, मेरी लख्त जिगर है, मेरी नूरे नजर है। मुस्तफा फरमाते हैं, ओ शहजादी अपने पाप को माफ कर दे। बच्ची ने कहा, सरकार मैं कैसे माफ करूं? आप ये तो पूछिए बाप से कि मेरी खता क्या थी, मैंने कौन सी खता की थी जो बाप ने ला करके मुझे इस मकाम पे ला के सजा दी है। इतना कहना था। मुस्तफा की आंख में आंसू है। सरकार फरमाते, शहजादी अपने बाप को माफ कर दे। बच्ची कहती है, सरकार अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं अपने बाप को माफ करती हूँ। इधर बाप को माफ किया है, बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, तहिया कल्बी सरकार मैं अपनी बेटी को घर लेकर जाना चाहता हूँ। इतना कहना था। आका फरमाते हैं, ओ बेटी क्या अपने बाप के साथ जाना चाहती है? बच्ची ने कहा, सरकार मैं अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। कहा किस लिए? कहा मैंने बाप की बारगाह में खड़े होकर के मैंने फरियाद की थी और बाबा मैं हाथ जोड़ के कह रही हो, कभी अगर तू इसलिए मारना चाहता है कि मेरी बेटी खाना खाती है, इसलिए मारना चाहता है कि बेटी पहनने के लिए लिबास मांगेगी, इसलिए मारना चाहता है कि मेरी बेटी सर का बोझ बनेगी। सरकार मैंने बाप की बारगाह में खड़े होकर हाथ जोड़ करके माफी मांगी थी और मैंने कहा था, बाबा मुझे कमा जिंदा मत दफना, कभी जिंदगी में खाने का सवाल नहीं करोगे, कभी तुझसे पीने का सवाल नहीं करोगे, कभी तुझसे पहनने का सवाल नहीं करोगे। सारी जिंदगी मैं दूसरों की चौखट से मांग करके पेट भर लोगे, मगर बाबा तुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। कहा या रसूल अल्लाह, फिर भी बाप को तरस नहीं आया, फिर भी बाप को प्यार नहीं आया, फिर भी ऐसे मकाम पे दफना के जिंदा छोड़ के चला गया है जो माँ मुझसे प्यार करती रही, जिसने खून जिगर पिला करके पाला है, जिस माँ की आगोश में मैं अच्छी नींद सो रही हूँ, ये उसी माँ को तड़पता छोड़ के आया है, उस माँ से इसने मुझे दूर किया है। कहा सरकार मैं अपने बाप के साथ उसी के मकान पे नहीं जाना चाहती हूँ। कहा किस लिए? कहा जितना प्यार मुझे रब की बारगाह में मिल रहा है, इतना प्यार मुझे बाप के घर नहीं मिलेगा। इतना कहना था। सरकार फरमा बच्ची ने कहा, आका मैं जहाँ से आई हूँ वही दोबारा जाना चाहती हूँ। इतना कहना था। ताया कल्बी की चीख निकल गई है, ताया कल्बी जमीन पे बैठ गए हैं, मुस्तफा के कदम थामे हैं और थामने के बाद आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब मैं बेटी से दूर नहीं हो सकता, बेटी से जुदा नहीं हो सकता, इसलिए बेटी आपकी मोहब्बत ने, बेटी की मोहब्बत ने दिल में मकाम बना दिया है। कहा सरकार अब तक तो बेटियों का मकाम नहीं मालूम था और जब से मुस्तफा आपने बताया है बेटियों का क्या मकाम है, न काल अच्छा लगता है न दिन अच्छा लगता है। अरे नजर में मुस्तफा हो तो जहां अच्छा नहीं। ये थे इसलिए नौजवानों बेटियों की आह की आवाज निकली ना तो रब ने 12 रबीउल अव्वल के दिन आमना के आंगन में मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। ये था मेरा पैगाम। इसलिए वो से आदम की भी बात हो गई और सरकार की आमद की बात भी हो गई। रही माँ बाप के ताल्लुक से, फिर अगली बार कभी आप इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे तो मुकम्मल बयान, चाहे 1 घंटे का सुनना या 2 घंटे का सुनना, अजमत वालिदैन पे बयान होगा इंशाअल्लाह। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मौला मेरे बोलने में या कहने में कोई खता या गलती हो गई हो, मौला उसको माफ फरमा, सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको बगदाद के गौसे आदम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हम सब के सीनों में सरकार की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नमाजी बना दे, हम सबको एक बना दे, हम सबको नेक बना दे। मरने से पहले हम सबको मदीना
मदीने की हाज़री नसीब फरमा दे। सारा मजमा कलमा तय्यबा का फिर्द करे, पढ़े बाबा से बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुल रहे फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।